आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र पांचाल। इस चैनल के माध्यम से आपने तैयारी की है। परीक्षा से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम देख लेते हैं। आपकी परीक्षा होने के बाद इस चैनल पर यानी कि नरेंद्र पांचाल पर आपको 2022 के पूरे पेपर का हल, जो पेपर का सॉल्यूशन है, वो मिल जाएगा। कल आप परीक्षा देकर आएंगे तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका वीडियो का मिल जाए। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देख लेते हैं। साधारण ब्याज, ठीक है, इसका क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में आपको दर निकालने का बोल दे तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है, ऊपर आपको ऐसा लिखना है। यदि आपको समय निकालने का बोले तब भी आप ऊपर क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100, ठीक है। अब दर को यहाँ लिख दिया आपने, क्या बचा है, मूलधन और समय, इसको आप बटे में लिखेंगे। यदि आपने समय यहाँ लिख दिया तो क्या बचा आपका, मूलधन और दर, इसको आप बटे में लिखेंगे। तो ये तीनों सूत्र आपको समझ में आए होंगे। देखिए लाभ की बात करें तो लाभ कब होगा, जब हम विक्रय मूल्य यानी कि हम बेचेंगे ज़्यादा में और उसमें से माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य यानी कि खरीदेंगे कम में, तब लाभ होगा, ठीक है। हानि कब होगी, जब हम खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा, तब हानि होगी। यदि आपसे लाभ प्रतिशत में पूछा जाए, ठीक है, तो लाभ आपको रुपये में निकालना है, बटे में क्रय मूल्य लिखना है, गुणे में 100 लगाना, ठीक है। हानि प्रतिशत में निकालनी है तो आपको हानि ऊपर निकलना है, उसके बाद हानि लिखने के बाद आप क्रय मूल्य बटे में लिखेंगे और गुणे में 100 लगा देंगे, तो इससे आपका हानि प्रतिशत में निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक वीडियो में सीख रखी थी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कल का वीडियो आपको जरूर देखना है। देखिए औसत वाला क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिले तो क्या करेंगे, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। आपको सभी संख्याओं को जोड़ना है और संख्या गिन कर नीचे लिखना है कितनी संख्या, तब आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कहाँ होता है, जिसमें हमें भाग लगाना है वो भाज्य होता है, जिससे हम भाग लगाते हैं वो भाजक होता है, जो हमारा उत्तर होता है उसको हम भागफल कहते हैं, और जो नीचे बचता है ना, शेष बचता है, वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल कहलाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी मिलता है आपको कि एक संख्या ऐसी है, दूसरी संख्या ऐसी है, उनका एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना होगा, यानी कि महत्सप कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि लसप गुणा लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक, ठीक है। आपको इस सूत्र के माध्यम से आप उस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यदि आपको एक संख्या नहीं दी हो और दूसरी संख्या दी हो और ये दोनों चीज़ें दी हो, तब भी आप क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से उस सवाल को आप हल कर लेंगे। या फिर कभी कभी क्या क्वेश्चन में आता है कि दोनों संख्याओं को गुणा ऑलरेडी कर देता है और आपको एलसीएम दिया रहता है और आपको एचसीएफ निकालना, या फिर दोनों संख्याओं का गुणा सवाल में मिलता है और आपको एचसीएफ दिया होता है और एलसीएम निकालना हो, तब हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। ये भी आपको आता है। ये आपका आयत का क्षेत्रफल जो होता है ना, वो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या करेंगे आप, आयत वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। और क्षेत्रफल हम जब भी कभी निकालते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इकाई में वर्ग लगाते हैं, है ना। ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। यदि आयत का परिमाप निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 2 और कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके माध्यम से क्या निकलेगा, आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब पूरी माप होता है। इसी प्रकार वर्ग की बात करें तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं एक नाप की होती है ना, तो उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि भुजा का गुणा जो है भुजा में कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। परिमाप की बात करें तो 4 गुणा 1 भुजा, यानी कि 4 गुणा भुजा कर देंगे तो पूरा आपका परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनमें स्वयं से भाग जाता है वो अभाज्य होती है, यानी कि 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। यहाँ एक क्यों नहीं लिखा कि एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य है, ठीक है, ये भी आपको पता है। यानी कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो वो 4 है। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि वो 8 है, ठीक है। इसी प्रकार सम संख्या की बात करें तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसी क्या है, सब सम संख्या है। विषम की बात करें तो विषम संख्या में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि 2 से हम भाग लगाएं और कुछ ना कुछ शेष बचे, वो सब विषम संख्या है, ठीक है। प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या आपकी 1, 2, 3, 4 से अनंत तक सभी क्या है, प्राकृत संख्या है। यदि इस प्राकृत संख्या में हम 0 को शामिल कर दें आगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो ये प्राकृत और पूर्ण, सम और विषम अभाज्य के बारे में आपको जानकारी है सही, लेकिन हमने इन सूत्रों को देख लिया जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आराम से आप हल करके आए।
सभी क्वेश्चन को आप अटेंड करें, ठीक है। माइनस मार्किंग यहाँ नहीं है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है आपको। देखिए यहाँ क्या लिख रखा, m गुणा d1 है ना, m1 गुणा d1 बराबर m2 गुणा d2। तो जिन जिन ने विद्यार्थियों ने इस सवाल को सीख रखा है वो तो सूत्र देखकर ही समझ गए होंगे कि हमने इसकी अच्छे से तैयारी की थी। तो ये क्या है कि मान लिया जाए 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 2 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। m मतलब मेन और d मतलब डेज, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि इतने आदमी इस काम को इतने दिन में करते हैं, तो कितने आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। या तो आपसे व्यक्तियों के बारे में पूछा जाए, या फिर जो आपसे दिन निकालने का बोला जाए, या फिर कभी कभी क्या होता है कि 12 आदमी हैं या 10 आदमी है, कुछ भी संख्या दे दे, दिन की संख्या दे दे, और कभी कभी आवर मैंने एच मैंने होता है, आवर मतलब घंटे, समय दे दे। तो इसको इस प्रकार से हम हल कर लेंगे, तो हमारा जो है क्वेश्चन जो है वो पूरा सही हो जाएगा। कोई भी नंबर आपका मिस नहीं होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना। रही बात आप जो पैराग्राफ आपके आएंगे हिंदी के, उनको आप अच्छे से पढ़ना। एक पैराग्राफ को 2 से 3 बार पढ़े और क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, तो आपका जो है उत्तर वही मिलेगा, क्योंकि उसी के अंदर आपका उत्तर है, ठीक है। और आकृतियों की बात करें तो आप निर्देश को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, तो आपकी जो आकृतियाँ हैं वो भी गलत होने के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो कल हम मिलते हैं। आपका जो पेपर आने वाला है उस पेपर का पूरा हल जो है आपको मैं एग्ज़ाम के बाद आधे घंटे बाद ही आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो आप ज़रूर इस परीक्षा में सफल हो, यही मेरी उम्मीद है और शुभकामनाएं हैं, ठीक है। ओके।